हेलो एंड वेलकम बैक। ये है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑन एडवांस एक्सेल और इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं स्पार्क लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल में स्पार्क लाइंस के यूजेस आप देख रहे होंगे सामने मेरे। जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसमें डैशबोर्ड में हमने कुछ क्रिएटिविटी की हुई है। जो आप देख रहे हैं ये जो लाइंस हैं, ये छोटे लाइंस, आप अगर आप कहेंगे कि ये लाइन चार्ट है तो ये गलत है, क्योंकि ये लाइन चार्ट नहीं है। ये एक सेल के अंदर फिट किए गए हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि एक सेल के अंदर भी हमें एक चार्ट मिल जाए बनाने के लिए, एक मिनी चार्ट मिल जाए, तो वो स्पार्क लाइंस होंगी आपकी। दूसरी चीज इसी तरीके से आप ये दे रहे हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो कैसे इंडिकेट की जा रही हैं, पॉजिटिव को कैसे दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिस कैन बी यूजफुल फॉर व्हाइल यू मेकिंग अ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जो आपका अल्टीमेट आउटकम होता है एक्सेल का, जहां पर आपको फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वहां पर फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज, यानी अगर आपको प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो डेफिनेटली आपका स्पार्क लाइन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हमें यूज करना है डैशबोर्ड, स्पार्क लाइंस कैसे बनानी है और कितनी डिफरेंट तरीके के हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें, मैंने एक बेसिक सा डेटा रहा, एम्प्लॉइज हैं और डिफरेंट मंथ्स में हमारे पास में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स उन्होंने लिए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यानी आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है जनवरी से लेके मई तक मंथ की, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर किए। अब इसका अगर मैं चार्ट बनाता हूं तो जाहिर है बात है वो 6 लाइंस में जाएगा, 5 से 6 लाइन में। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर स्पार्क लाइंस क्रिएट करता हूं, उसके लिए क्या करना है मुझे, इंसर्ट टैब में चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर आप टैब देखेंगे, ये रहे आपके स्पार्क लाइन, लाइन कॉलम एंड विन लॉस। चलो समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम के लिए बनाना है, एक कॉलम डिजाइन लेके चलना है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। आप डेटा में भी देखिए, आप देखें तो जो टेक्स्ट वाली वैल्यू है उनको नहीं लेना है, जो न्यूमेरिक है, जो एक्चुअल इनपुट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन दी लाइन टैब, आई मीन द कॉलम जो आप लेना चाहें। लेट्स से कॉलम हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये एक फायदा हुआ हमको। पहले सेलेक्ट करके रखा था। उसके बाद आता है लोकेशन, यानी वेयर यू वांट टू अपीयर दिस स्पार्क लाइन एरिया। तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया दे ये वाला पोर्शन। तो दैट मीन्स मुझे इस डेटा के अगेंस्ट जो भी स्पार्क लाइंस बनानी है वो यहाँ पर बनानी है। ठीक है, ओके, इतना करने से स्पार्क लाइंस आपकी क्रिएट हो गई, बन गए। ठीक है, बहुत मिनी चार्ट है, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब इसके थोड़ी कस्टमाइजेशन हम समझ लेते हैं कि इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप देखें, जो इसकी थीम है जो हमने ली हुई है वो ब्लू है, यानी ब्लू कलर के आपके लाइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी डिजाइन आपको लगता है, लेट्स से आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। अच्छा, इसके बाद भी, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे इसमें से कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करने हैं, जो मेरी विन विन वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करना है। विन विन क्या हो सकती हैं, कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है मेरी, उसको एक पॉइंटर देना है। तो यहाँ पर आप देखें हाई पॉइंट है, इसको मैंने टिक किया। उसके बाद लो पॉइंट, जो सबसे कम नंबर है मेरा, उसको भी हाईलाइट करना है हर रो में। ओके, लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, हाई को लो को इसने क्या कलर डिसाइड किया है नहीं पता। तो आप अब आएंगे मार्कर सेटिंग में, और मार्कर कलर में आपने हाई पॉइंट को डिसाइड कोई भी कलर कर रहे हैं। लेट्स से आपने ग्रीन कलर दिया है, तो ग्रीन में यानी जहां पर भी हाई पॉइंट्स हैं, अब लेट्स से यहाँ पर 89 सबसे आखिरी नंबर है, सबसे बड़ा है, लेट्स मेक इट 91 हियर। तो अब आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से लो में, यानी जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसको भी मुझे एक डिफरेंट कलर देना है, और उसके लिए मैंने लिया है यू नो रेड कलर। ठीक है, तो जो सबसे नेगेटिव या सॉरी सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी रेड में हो गई, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन में हो गई। बाकी जो यूजुअल जो बच रहे हैं वो आपके ब्लू में ही है, क्योंकि वो थीम है आपका। आपको फर्दर थीम चेंज करनी है, आप यहां से भी कर सकते हैं या यहां से टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब और क्या कर सकते हैं इसमें कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस निखिल के लिए कोई डिफरेंट कलर थीम चाहिए, या श्रुति के लिए डिफरेंट चाहिए। तो देखिए ये पूरा ग्रुप हो रहा है, अभी अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो वो सब पर ही इंप्लीमेंट हो रहा है। देख रहे हैं आप, पूरे कंप्लीट पे जा रहा है जो भी आप इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जितनों को भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको और नितिन, लेट्स से या नेहा, इन दोनों को डिफरेंट बनाना हटके, तो आप पहले इसको अनग्रुप करेंगे, क्योंकि ये अभी ग्रुप हो रखे हैं। इनको आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। आपने अनग्रुप पे क्लिक किया, जैसे ही अनग्रुप करते हैं दैट मीन्स ये अलग स्लाइसेस हो गए। अब आप इस पर एक डिफरेंट थीम लगा सकते हैं। तो लेट्स से इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लैक वाला थीम। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से नेहा के लिए आई कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट थीम सेट। लेट्स से यहाँ पर आपने ये ब्लू वाला थीम लिया है, तो आप देख रहे हैं आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल भी। ठीक है, एक चीज। Let's continue Sparklines in the next lesson.
Stay tuned and don't forget to subscribe to our channel.